जय माँ काली। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ काली आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके घर में सुख समृद्धि लाएं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ और वो जानकारी ये है कि आप कैसे जानें कि आपके घर के किस सदस्य पर सबसे ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएं कराई जाती हैं, या तांत्रिक क्रियाओं का असर सबसे ज़्यादा ऐसे कौन से व्यक्ति पर होता है, कौन है वो आपका परिवार का सदस्य। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोजाना मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके आस पड़ोस में या आपके घर परिवार में या आपके रिश्तेदारों में काफ़ी सारे आपके ऐसे दुश्मन हो जाते हैं जो कभी आपके आमने सामने आकर नहीं लड़ते, और ऐसे में वो भूत प्रेत तांत्रिक क्रियाओं का सहारा ही लेते हैं। और जब कोई व्यक्ति आपके घर पे इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करवाता है तो आपके घर में काफ़ी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। आपके घर में पैसों को लेकर दिक्कतें आने लग जाती है, यानी आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। आपके घर में बीमारियां आ जाती हैं, आपके घर में एक्सीडेंट होने लग जाते हैं, या बिना वजह ही आपके घर में कलेश होने लग जाते हैं। और आप इस बात को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। आपको पता तो लग जाता है कि शायद हमारे घर पे तांत्रिक क्रियाएं हो चुकी हैं, यानी कि जब कोई तांत्रिक क्रियाएं होती हैं तो आपको अपने घर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, और उन लक्षणों के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके परिवार के किस सदस्य पर सबसे ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएँ होती है और क्यों होती हैं। तो आपके परिवार के ऐसे दो सदस्य होते हैं जिनके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएं उन व्यक्तियों पर की जाती हैं। सबसे पहला सदस्य होता है जो आपके घर का मेन मुखिया होता है, यानी कि जिसके कंधे पर आपके पूरे घर परिवार का भार होता है। यानी कि मान लीजिए कि वही व्यक्ति घर संभालने वाला है, वही व्यक्ति घर में कमा कर लाने वाला है। यानी कि जिस व्यक्ति से आपका घर चलता है, चाहे वो आपकी मम्मी है या आपके पापा हैं या आपके दादा हैं, दादी है, जो भी है, जो आपके घर का सारा संभालते हैं, आपके घर को संभालते हैं, उसी व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएं करवाई जाती हैं। और ऐसा इसीलिए ही होता है कि जब घर का जो मेन व्यक्ति होता है, जो मेन मुखिया होता है, अगर उसी के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा दी जाएं तो आपका पूरा घर तहस नहस हो जाता है। जैसे मान लीजिए जब कोई व्यक्ति पेड़ काटते हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसा तो नहीं होता कि वो पेड़ काटने के लिए सबसे पहले वो पेड़ के ऊपर चढ़कर वो टहनियों को काटते हैं या पेड़ के पत्तों को काटते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी पेड़ को काटता है तो सबसे पहले वो पेड़ की जड़ पर वार करता है, यानी कि नीचे से पेड़ को काटता है, कि जब पेड़ की जड़ ही कट जाएगी तो पूरा पेड़ ही नीचे गिरकर टूट जाएगा, उनको टहनियाँ काटने की आवश्यकता नहीं होती। तो ठीक उसी तरह से जब कोई आपका दुश्मन आपके घर परिवार को तहस नहस करना चाहता है या आपके पूरा घर खराब करना चाहता है तो वो व्यक्ति आपके घर के मुखिया का सहारा ही लेता है, यानी कि आपके घर का जो मेन व्यक्ति होता है उसके ऊपर ही तांत्रिक क्रियाएं करवाई जाती हैं। मान लीजिए जैसे आपके घर में आपके पापा मुखिया हैं और वही आपके घर में कमा कर लाते हैं, तो ऐसे में जो आपके घर परिवार का कोई दुश्मन होगा वो आपके पापा पर ही इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करवाएगा, ताकि आपके पापा ना ही कमा पाएंगे। अगर वो नहीं कमाएंगे तो आपके घर में आर्थिक तंगियां आएंगी, आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो जाएगी, तो आप जगह जगह भटकोगे, आप परेशान होगे। तो आप जो आपका दुश्मन होगा वो इस चीज़ को देखकर खुश होगा। इसके साथ ही वो घर के मेन मुखिया को ही बीमार करवाएगा। आपने देखा होगा कि जब भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं तो आपके घर में जो मेन व्यक्ति होता है वही बीमार पड़ता है या उसका एक्सीडेंट होता है। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति तांत्रिक क्रियाएं करवाता है तो सबसे पहले वो आपके मेन मुखिया को ही पकड़ता है। अब इसके बाद अगला सदस्य वो होता है, मान लीजिए कि आपके घर का जो मेन मुखिया है वही व्यक्ति पूजा पाठ करता है। तो अगर ऐसे में कोई व्यक्ति आपके घर परिवार पर तांत्रिक क्रियाएं करवाता है या मेन मुखिया पर तांत्रिक क्रियाएं करवाता है तो उस क्रिया का असर आपके घर के मेन मुखिया पर ना होकर आपके घर के ऐसे व्यक्ति पर होता है जिसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है।
और ऑरा कमज़ोर उन व्यक्तियों का ही होता है जो पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करते। यानी मान लीजिए आपके घर में 4 सदस्य हैं, मेन आपके मुखिया हैं जो घर में पूजा पाठ करते हैं, बाकी अगर जो 3 व्यक्ति हैं वो उनमें से 2 पूजा पाठ करते हैं और 1 व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, तो उस बुरी शक्ति का प्रभाव सबसे पहले उस व्यक्ति पर ही पड़ेगा जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता। तो इसीलिए आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घर में पूजा पाठ ज़रूर करें। जितने भी आप घर परिवार के सदस्य हैं उन सभी के लिए ज़रूरी है पूजा पाठ करना, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति ही पूजा पाठ करे और उसी पूजा पाठ का असर सभी व्यक्तियों पर हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति दवाई खा रहा है ठीक होने के लिए, तो ऐसा तो नहीं होता उस दवाई का असर सभी पर होगा, जो व्यक्ति खाएगा उसी पर ही असर होगा। तो ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति पूजा पाठ करेगा, मंत्र जाप करेगा, साधनाएं करेगा, उस व्यक्ति का ऑरा उतना ही मजबूत बनता जाएगा, और जितना उसका ऑरा मजबूत बनेगा उस व्यक्ति पर बुरी शक्तियों का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। चाहे कोई कैसी भी तांत्रिक क्रियाएं क्यों ना करे, उस व्यक्ति पर कोई भी असर नहीं होगा। इसीलिए आप जितने भी परिवार के सदस्य हैं आप सभी पूजा पाठ ज़रूर करें, जिससे आपका ऑरा स्ट्रांग हो। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप समझ पाए होंगे कि आपके घर के ऐसे कौन से सदस्य पर सबसे ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएं होती हैं और किस पर तांत्रिक क्रियाएं करवाई जाती है और किस पर इन तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।